तो जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों जो है जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन द्वारा बैक टू विलेज फेज़ 5 जो है वो चलाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण स्तर पर जो है वो तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जो है वो अधिकारी लोगों के बीच जाएंगे और उनसे बातचीत कर तमाम जो वो विकास के मुद्दे जो लोगों के हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें सांबा की रखमटाली पंचायत की तो यहाँ पर बीते दिन अधिकारी जो हैं यहाँ पर पहुँचे थे बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत। लेकिन यहाँ पर जो पंचायत सदस्य थे, सरपंच थे और जो पंच साहिबान थे और जो अन्य मेंबर थे पंचायत के, उन्होंने इस कार्यक्रम का बायकॉट किया और उनका आरोप था कि इस पंचायत में जो है वो कई बार जो है विकास कार्य करने के लिए जो है कहा गया है, कई बार मुद्दों को उठाया गया है, लेकिन हर बार उन मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद जो है तमाम इन पंचायत के सदस्यों ने, पंच सरपंच जो भी साहिबान जो जहाँ सदस्य मौजूद थे, उन्होंने इस कार्यक्रम का बायकॉट किया। हालांकि अधिकारियों के ने उनको समझाने बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई हल जो है वो नहीं निकला। और आज जो है ये बैक टू विलेज कार्यक्रम का जो है वो समापन हो गया है और अधिकारी यहाँ से बेरंग लौट गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर सरपंच हैं इस स्थानीय पंचायत के रखमटाली के विनोद कुमार फांगला जी और पंच साहिबान हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे थे इनके, बैक टू विलेज कार्यक्रम का इन्होंने क्यों बायकॉट किया है, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे पहले विनोद जी आपसे जानना चाहूँगा, आपकी पंचायत में अधिकारी बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत पहुँचे थे, बायकॉट किया, क्या मसला? देखिए सर, ये बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था कि अफसरान गांव में आके, पंचायतों में आके लोगों की समस्याएं सुनेंगे और समस्याओं का हल करेंगे। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात की गई है। क्योंकि जब बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ तो हमने सभी सरपंचों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अफसरान जहाँ आए हैं और वो हमने काम लिखवाए हैं, वो अभी तक नहीं हुए हैं, अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे पंचायत का जो इस बार का जो बैक टू विलेज 5 बायकॉट करने का कारण ये है कि हमने 4 रोड दिए थे PWD को। एक हमारा मोहल्ला धीरज सिंह हनुमान चौक से लेके लिंक रोड तक था, वो एक ब्लैक टॉपिंग का रोड था, वो इन्होंने नहीं कंप्लीट किया। आज तक वो रोड खस्ता वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। एक हमारा मक्खन सिंह मोहल्ले का रोड था, वो भी ऐसा ही पड़ा है। एक हमारी करंडी वार्ड नंबर 7 में रोड था, वो भी ऐसे ही पड़ा है। एक हमारा मेन, आपने पंचायत घर का रास्ता खुद ही देख लिया इधर। तो परसों सुना है मैंने कि DC साहब आए थे तो उनकी गाड़ी फंस गई थी इधर, तो वो भी चलो ठीक है, अच्छा हुआ कि फंस गई गाड़ी, पता चला कि रोड की क्या कंडीशन है। शाम को 7 बजे के करीब DC साहब इधर आए थे। तो इतनी खस्ता हालत है पंचायत के, जो रोड की कनेक्टिविटी है उसकी वजह से लोग हमें इतना परेशान करते हैं। और जो बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ उसमें लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लेके किया, सेकंड भी किया, थर्ड भी किया, फोर्थ भी किया। लेकिन जो 5 था उसका लोगों ने बड़ा आविष्कार किया और सरपंचों पंचों को भी लोगों ने बोला कि ये वाला प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बातें की जा रही है। पानी की सुविधा पंचायत में नहीं है, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, और ये बड़े बड़े वादे करते हैं हर घर जल, हर घर नल। आज यहाँ पंचायत घर में नलका नहीं लगाया इन्होंने आज तक। पिछली बैक टू विलेज में मैंने बोला था कि यहाँ पाइप लगी हुई है, खाली नलका लगा दो। बाथरूम ऐसे कैसे पड़े हैं। अभी परसों बैक टू विलेज हो रहा था, जो जहाँ फीमेल्स मैडम्स वगैरह अफसरान आए थे, तो वो किसी के घर में बाथरूम करने के लिए जा रहे थे। कितनी शर्मिंदा की बात है कि एक नलके की वजह से बाथरूम का स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, एक नलके की वजह से ये अनसुविधा का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। तो अफसरान ऐसे वादे करते हैं, अफसरों में पंचायत के जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तो इन्होंने बहाल करवाई नहीं, और ऊपर से वादे करते हैं कि बड़ा काम हो रहा है। जिनके जयचंद बन के रहो, अफसरों के जयचंद बन के रहो, अच्छा बोलो और कहो कि नहीं जी बड़ा काम हो गया है, तो आपकी जय जयकार होगी। अगर आप बोलोगे कि काम अच्छा नहीं है तो आपको ये पूछेंगे तक नहीं। ये तो ऐसी स्थिति इस गवर्नमेंट ने ला दी है कि अफसरों को भी नाजायज़ हरासमेंट है कि वो अपना ऑफिस का काम भी छोड़ के आता है पंचायत में, ना वो पंचायत का काम कर सकता है, ना वो अपना ऑफिशियल काम कर सकता है। क्योंकि ये बैक टू विलेज बनाए गए थे कि लोगों की समस्याओं का हल करना। आज तक तो हमारी पंचायत में हल इन्होंने किया कोई नहीं। रोड 4-5 रोड थे, वो वैसे के वैसे बड़े हैं। पानी की जो सुविधा है वो वैसे की वैसी है। PHE स्टेशन पे 2 साल हो गया, एक मोटर लगानी थी, वो 2 साल में इनसे टेस्ट नहीं हो रही है कि कैसे चलाएं उसको।
देखो कितनी नालायकी की बात है, कैसे अफसरान यहाँ बैठे हैं जिनको ये नहीं पता कि पानी लोगों को देना है, मोटर लगानी है तो पानी चलेगा, लेकिन 2 साल से मोटर ही टेस्ट नहीं हो रही इनकी। जो इनके अधिकारियों से परसों पूछा गया तो बोला नहीं अभी टेस्ट करनी है तो चल जाएगी, 2 साल से मोटर नहीं टेस्ट हुई। आगे आप हिसाब लगा लो कि ऐसे प्रोग्राम करने का फ़ायदा क्या है। लोगों को खाली बेवकूफ़ बनाया गया और बड़े अच्छे ढंग से बेवकूफ़ बनाया गया कि आप ऐसे करो कि आप बोलो कि बड़ा अच्छा काम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लोगों को टोटली बेवकूफ़ बनाया गया। उसी की वजह से हमने पंचायत राकमडाली में ये बैक टू विलेज का आविष्कार किया है। जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर लोगों के मसले मसाइल हल नहीं होने, अगर उनके जो बैक टू विलेज में कार्यक्रम में जो लोग काम बताते हैं अगर वो पिछले 4-5 सालों से नहीं हुए, जैसे आपने कहा कि 4 फेज़ पहले हो गए, काम बताए गए अभी तक नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे कार्यक्रम करने का? क्यों फिर सरकार ये करती है? क्या मकसद है ऐसे कार्यक्रम फिर रखने? ये खाली इन्होंने लोगों को आई वाश कर लिए रखा है। ये प्रोग्राम कराएंगे, यहाँ से फ़ोटो उठाएंगे, सेंटर में भेजेंगे कि J&K स्टेट में बहुत कार्य हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे बिल्कुल ज़ीरो है। ये खाली अपनी हवाई बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं अफसरान और जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं कि हमारे ग्राउंड पे बहुत काम हो रहा है। बाहर स्टेटों में इन्होंने दिखाना है कि J&K में इतना कार्य हो रहा है, J&K यूटी में, लेकिन ग्राउंड पे तो बिल्कुल डेड पड़ी हुई है। ग्राउंड लेवल पे देखो आप, कहीं आप भी देखना, हमारी पंचायत में ही घूम के देखना कि कितने रोड बने हैं, कितना कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, खाली बातें करते हैं। बिजली का सुधार ढांचा इतना ख़राब है, पुरानी तारें हैं, खंभे गिर रहे हैं, कोई फ्यूज़ लगाने के लिए अलाइनमेंट नहीं है। मेरी एक करंडी गांव है, वहाँ पे बिजली वालों के पास एक अलाइनमेंट रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद तो उन्होंने अलाइनमेंट नहीं दिया उधर। अगर फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं अलाइनमेंट नहीं है उधर। ये कौन सा बांध होगा, कौन लगाएगा फ्यूज़ लाइट का? तो ऐसे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि सारा J&K स्टेट में बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ भी नहीं है, खाली लोगों को दिखावे का वो बनाया हुआ है उन्होंने। जी, तो मेन तो यही है कि आते हैं हर बार, लेकिन ग्राउंड में काम कुछ नहीं है, ग्राउंड में जीरो है। तो भाई पब्लिक हमें पूछती है, भाई आप किस लिए बने हो, आप काम नहीं करवाते हो। तो भाई काम हम जब नोटिस करवाते हो तो काम आते नहीं है, ये करवाते नहीं है आगे। तो ग्राउंड में तो बिल्कुल जीरो है भाई। तो ऐसे ग्राम सभा करवाने के मेरे आइडिया से तो कुछ वो नहीं है। तो ऐसे बेफजूल में ये परेशान करते हैं सबको, तो कोई दिक्कत है इसकी, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है, काम तो कोई हो नहीं रहा है ग्राउंड में। जी, तो ये जो अधिकारी आए थे फिर ये 3 दिन खाली बैठ के चले गए? देखो हमने तो बाईगार्ड किया हुआ पंचों सरपंचों ने, हम तो आए नहीं है इधर, ना ही हमें मिले हैं। जी, ये जो बैक टू विलेज 5 कार्यक्रम हुआ है, आपने बाइकआउट किया, क्यों बाइकआउट किया? क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दे जो हैं वो हावी हैं? मुद्दे सर ऐसा है, बैक टू विलेज जितने पहले हुए हैं, हमने खुद, पब्लिक ने हमें साथ दिया, अच्छा बैक टू विलेज का काम हुआ। लेकिन जो भी इन्होंने वायदे किए, बैक टू विलेज में जो भी काम पब्लिक ने आके बताए, लिखाए, बिल्कुल जीरो कर दिया पब्लिक को। कोई काम नहीं। अगर कोई काम है 200 फुट का है तो उसका 50 फुट इन्होंने काम कर दिया। वो 50 फुट वाले जो हैं वो तो खुश हैं, जो आगे 150 फुट वाले हैं वो तो हमें गाली दे रहे हैं। आगे हम पब्लिक को कहते थे बैक टू विलेज है चलिए, तो एकदम पब्लिक आती थी, हमारा साथ देती थी, तो हम अफसरों का साथ देते थे। अभी तो पब्लिक को हम कहने पे चलिए बैक टू विलेज है तो हमें कहते हैं चुपचाप चले जाओ जहाँ से। मतलब इतनी बेइज्जती करते हैं। इससे तो अच्छा हम पंच ना बने होते तो हमारी इज्जत अच्छी थी। अभी तो छोटा छोटा बच्चा भी हमें गाली देता है, कहता आपने क्या किया, वहाँ से नाली लाई, वो उनको अच्छा काम दे दिया, हमारे घर के आगे पानी छोड़ दिया, उनको फुट फुट पानी के बीच में जाना पड़ रहा है। अभी तो बारिश नहीं है, जब बारिश होगी तो खस्ताल तो हो जाती है। लेकिन बैक टू विलेज का मतलब है लोगों को फ़ायदा देना। अगर सरकार फ़ायदा देने के लिए बोल रही है तो फ़ायदा मिले तब ना, तो बैक टू विलेज हो। हम अपनी जेब से पैसा लगा के बैक टू विलेज करवाए हैं। जो मुलाजिम आते हैं हम उनको खाना भी खिलाया, चाय टाइम से चाय भी पिलाई, सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो पब्लिक को रास आए। ना अच्छा लगा ना उनको रास आया। वो पब्लिक कहती है कौन सा बैक टू विलेज लेके आए, हमें कोई नहीं बैक टू विलेज जाना है। तो बैक टू विलेज का मतलब होता है अगर अच्छा काम किया होता तो पब्लिक आती नहीं। तो
पब्लिक नहीं हमारा साथ दे रही है तो हम इधर क्या करना है इनको बिठा के, क्या करना है इनको घुमा के? कितनी बार घुमाया इनको, अभी 5वां है ये। 4 बार हमने इनको गली गली बता रखी है भाई ये समस्या है, ये हमारा है, कोई आज तक कोई काम नहीं हुआ। जो अफसर आता है हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन वो दूसरी बार आता है तो वो अफसर नहीं होता, वो कहता है जी आपके काम होंगे। जब दूसरा अफसर आता है हम किसको पूछें? अभी नए अफसर आए थे, हमने उनको बोला आपसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने बैक टू विलेज नहीं करवाना है, क्योंकि पब्लिक हमारा साथ ही नहीं दे रही है। पब्लिक कहती है जाइए, हमने पब्लिक की खातिर चलना है ना, जिन्होंने लोगों ने हमें चुना हुआ है, तो वही पब्लिक ही हमें नहीं आने दे रही है, तो हम क्या करें? तो इसलिए फिर आपने इसलिए हमने बाईकाट कर दिया भाई, कम से कम बाईकाट होगा, ऊपर अफसरों को पता चलेगा कि क्यों कर रहे हैं। इनकी पंचायत के काम नहीं होता, बाईकाट। जिस पंचायत के कोई काम नहीं हो रहा है वो तो बाईकाट कर रहा है, जिस पंचायत के काम हो गए हैं वो तो बैक टू विलेज चला रहा है। तो हमें आप देख लीजिए, नज़र मार के देख लीजिए जी, गली मोहल्ले में, यही पंचायत घर का देख लीजिए। कल हमने बोला पे इधर एक नल नहीं आप लगा सकते पानी पीने के लिए, तो आज इन्होंने ये खुदाई थोड़ी सी करवा दी है, एक कोई 30 फुट खुदाई करवाई है, लेकिन पाइप वगैरह नहीं जोड़ी है। एक खाली दिखावा है ना, ये फोटो खींचे गए, हाँ जी पाइप लग रही है, तो 2 साल हुआ पाइप लगे हुए, इसलिए हमने बाईकाट किया। तो ये थे रखमटाली पंचायत के सरपंच और पंच साहिबान, जिनका कहना है कि इन्होंने रखमटाली में जो बैक टू विलेज 5 कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसका बाइकआउट किया, क्योंकि पिछले 4 जो बैक टू विलेज कार्यक्रम हुए हैं उसमें इन्होंने जो कार्य बताए थे अधिकारियों को जो मौके पर यहाँ पहुँचे थे, उनके द्वारा एक भी काम जो है वो पूरा नहीं किया गया है। हर बार ये उनको अपनी पंचायत से संबंधित जो कार्य हैं वो बताते हैं, चाहे वो रोड से संबंधित हो, चाहे वो पानी की समस्या से संबंधित हो, चाहे वो बिजली की समस्या से संबंधित हो, लेकिन हर बार जो है अधिकारी उन कार्यों को नोट करके ले जाते हैं, लेकिन उस पर कार्य या कोई अमल जो है वो नहीं होता। और इसको लेकर पिछले 3-4 वर्षों से लोगों में लगातार रोष था, और इस बार जब बैक टू विलेज 5 कार्यक्रम इनकी पंचायत में आयोजित किया गया तो इनके द्वारा इस कार्यक्रम का बायकॉट किया गया। और यहाँ पर जो अधिकारी पहुँचे थे इन्होंने उनको कहा कि वो इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे, जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो इस तरह के कार्यक्रमों में लोग जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। और इसी को लेकर ये तमाम जो पंचायत के सदस्य थे इन्होंने बाइकआउट किया है। और आज जो हैं वो अधिकारी जो 3 दिन यहाँ लगातार बैक टू विलेज 5 कार्यक्रम में पहुँचे थे वो अपनी हाजिरी लगाकर वापस जो है वो बेरंग लौट गए हैं। और इनका कहना है कि अगर बैक टू विलेज का नारा देकर सिर्फ मात्र जो है वो दिखावा ही करना है तो इस कार्यक्रम में लोगों का फिर आने का कोई मतलब नहीं है। अधिकारी अपनी जो है वो कार्यवाही करें और फ़ोटो वगैरह जो भी इनको करना है वो अपनी खाना पूर्ति करें, लेकिन लोगों को इसमें इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि अगर उनके काम ही नहीं होंगे तो फिर लोगों को बैक टू विलेज का कोई फ़ायदा नहीं है।